सर हिंदी में नहीं। सर बताइए, आज जो यहाँ पे जो स्टूडेंट की एग्जाम में जो थोड़ा सा देरी हुई है, काफ़ी सारे बच्चे दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई है बच्चों से? अभी अभी इन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि इनकी सुबह हाई कोर्ट की एग्ज़ाम थी और जैसे ये लोग एग्ज़ाम देने बैठे तो पता चला कि किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, किसी का कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है और 10 मिनट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लॉग आउट हो गए और उसके बाद सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो इन बच्चों का फेलियर नहीं, ये सिस्टम और सरकार का फेलियर है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले पा रही है। उसके बावजूद भी इतने सारे जो यहाँ पर सैकड़ों बच्चे उनको एक साथ फेल कर दिया इन लोगों ने। और जब इन लोगों ने कंप्लेन करी जो अथॉरिटीज़ है अंदर, तो उन अथॉरिटीज़ ने कहा कि इन बच्चों में अक्ल नहीं, एग्ज़ाम कैसे दी जाती है। तो अथॉरिटीज़ में इतनी ज़्यादा अक्ल है इन बच्चों से, तो अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करते, पहले से अच्छे कंप्यूटर्स लगा देते, पहले से ही फंक्शनिंग कीबोर्ड लगा देते, पहले से ही जो सर्वर है वो ठीक कर देते, अगर इनमें इतनी ज़्यादा अक्ल है तो। और अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आए, पूरे महाराष्ट्र भर से स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देने आए थे। अभी मैंने बात करी तो कोई अमरावती से आया है, कोई बीड से आया है, कोई लातूर से आया है, अंबेजोगाई से आया है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे? ये क्या ऐसे ही फेल का सर्टिफिकेट लेकर अपने घर जाएंगे? क्या बोलेंगे घर पर जाकर? कोई बता रहा है 6-6, 7-7 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के लिए, अब घर जाकर क्या दिखाएंगे मुंह माँ बाप को कि मैं फेल हो गया एग्जाम में, और एग्जाम में क्यों फेल हो गया? सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी और अब आज जो कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। आपकी उनसे कोई बात हुई है? अभी उनको बात, ये बच्चे बात करने गए थे तो उन्होंने उनकी अकल निकाली कि इनमें अकल नहीं है। तो अभी मैं चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट जज को अगर बात करनी है तो वो यहाँ नीचे आ जाए, नीचे आकर सबके सामने बात करें। कहीं ना कहीं आपने स्कूल का जो मुद्दा निकाला था इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसी तरीके से अभी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम में भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मुद्दा सामने आ रहा है। जैसा स्टूडेंट कह रहे हैं कि कहीं पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कर्सर बराबर नहीं दिख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस एग्जाम में? नहीं, मुझे इस पर ये लगता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करवा नहीं सकते तो आप क्यों ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हो? किस चीज़ के लिए करवा रहे हो? पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में पहली बार नहीं कोई ऑनलाइन एग्जाम का सर्वर डाउन हुआ है जहाँ कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है या जहाँ माउस नहीं काम कर रहा है। हर एग्जाम में ये होता रहा है। ये सरकार मुझे बता दे कोई एक एग्जाम जहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम ठीक से हुई हो। तो जब आप ले नहीं सकते ऐसे एग्जाम्स ऑनलाइन, जब पता है सबको कि आपके बस की है ही नहीं, तो उसके बाद भी आप बार बार ऑनलाइन एग्जाम लेकर बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? तुमचं म्हणणं आहे की ते खाली येऊन बोलले पाहिजे डिस्ट्रिक्ट जज, पण त्यांच्याकडून काही वेळापूर्वी विद्यार्थ्यांनी जे सांगितलं की त्यांना माध्यमांसमोर बोलायला म्हणजे त्यांची परवानगी नसते, त्यामुळे ते बोलत नाही. माध्यमांसमोर याची गरज नाही, विद्यार्थ्यांसमोर तरी येतील ना. विद्यार्थ्यांसमोर तरी येतील ना. आज जशी अक्कल काढलेली आहे तशी बाहेरून बोलावं होतं विद्यार्थ्यांसोबत, आणि विद्यार्थी शांतपणे बसलेले. कुछ विद्यार्थियों को ऊपर बुलाया गया था जिसमें दो से ज्यादा विद्यार्थी ऊपर गए थे। मुझे बोला गया कि चर्चा हुई नहीं, फिर से उनको वापस भेज दिया. चर्चा नहीं की उनके साथ, अभी अभी मुझे बताया. नाही तर महाराष्ट्रभर मला आता तेच कळतंय मुलांकडून की प्रत्येक सेंटरवर असं झालेलं आहे. याचं मूळ कारण हे की कोणतंच सेंटरमध्ये ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे. तर याच्यानी पूर्ण आता फक्त संभाजीनगर नाही, पूर्ण राज्यभराच्या मुलांचं जे भविष्य आहे ते कुठं ना कुठं पणाला लागलेलं आहे. तर त्या मुलांनी त्यांच्या भविष्याला लढण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांनी लढलंच पाहिजे.